छोटी बहू। घर में बड़ी शांति छाई हुई थी। किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी उस शांति को तोड़ने की, क्योंकि घर की मालकिन सरोजनी जी मुंह फुलाकर बैठी हुई थी। आखिर उनके स्वभाव से हर कोई परिचित था। जो शांति को तोड़ने की हिम्मत करता, उनका गुस्सा उसी पर फट पड़ता। इसीलिए सब चुपचाप अपने अपने काम में लगे हुए थे और उनके सामने आने से बच रहे थे। आज उनकी छोटी बहू अनु ने उन्हें इस तरह से जवाब कैसे दे दिया, ये उनकी बर्दाश्त की हद से बाहर था। जबकि बड़ी बहू शालू ने भी आज तक जवाब नहीं दिया था। ये अलग बात है कि वो अपने पति के साथ दूसरे शहर में रहती थी और यहाँ साल में एक दो बार ही आती थी। आखिर इतने बड़े परिवार की बागडोर उन्होंने इतने सालों से कैसे संभाल रखी थी। पति तो थे नहीं, काफी साल पहले उनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन अपने जाने से पहले वो अपने दोनों बेटे और एक बेटी की शादी कर गए थे। घर में बड़ा बेटा दीपक और उसकी पत्नी शालू और उनके दो बच्चे थे। नौकरी के कारण दीपक अपने परिवार के साथ दूसरे शहर रहता था। वहीं छोटा बेटा आर्यन और उसकी पत्नी अनु सरोजनी जी के साथ इसी शहर में रहते थे। उनके भी दो बच्चे थे। बेटी प्रिया का ससुराल भी यहीं पास में था। आज सभी लोग घर पर ही मौजूद थे। प्रिया अपने पति यश के साथ सुबह सुबह ही आ गई। बड़े भैया भाभी भी अपने बच्चों के साथ आए हुए थे। दरअसल शालू और दीपक की बेटी की सगाई 2 दिन बाद होनी थी। लड़के वाले इसी शहर के थे, तो सगाई का प्रोग्राम भी यहीं घर से होना था। बाकी के रिश्तेदार भी कल से आ जाएंगे। इसी सिलसिले में पूरा परिवार एकत्रित था। सब बाहर हॉल में बैठकर डिस्कशन कर रहे थे। वहीं घर के बच्चे प्रोग्राम में क्या पहनना है उसी की रूपरेखा तैयार कर रहे थे। जबकि छोटी बहू अनु रसोई में नाश्ते की तैयारी में लगी हुई थी। जबकि शालू और प्रिया भी बाहर हॉल में बैठकर डिस्कशन कर रही थी। बीच बीच में प्रिया जरूर जाकर अपनी छोटी भाभी अनु की मदद कर रही थी। आखिर दोनों का ही रिश्ता ननद भाभी का कम बिल्कुल सहेलियों जैसा था और वो अच्छे से जानती थी कि अनु की मदद करने के लिए कोई रसोई में आएगा भी नहीं, क्योंकि सरोजनी जी का मानना था कि अनु घर की छोटी बहू है और छोटी बहू को ज़्यादा जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। जबकि शालू तो बाहर रहती है, कभी कभार ही आती है और वो उससे क्या काम करवाना। नाश्ता तैयार हो गया तो प्रिया और अनु फटाफट सबको सर्व करने में लग गई और खुद भी अपनी प्लेट लेकर वहीं हॉल में आकर बैठ गई। डिस्कशन करते करते ही सब लोगों ने अपना नाश्ता करना शुरू किया। तभी सरोजनी जी अनु से बोली, अनु फटाफट से दोपहर के खाने की तैयारी भी कर दो। एक रस्सेदार सब्जी और एक सूखी सब्जी बना लेना, साथ में बूंदी का रायता भी, और रोटियां सबके आने पर गर्मा गर्म ही सेक कर देना। ऐसा ना हो कि रोटियां पहले से सेक कर रख दे और तुझे कोई दवाई लेनी हो तो समय से ले लेना। कहीं ऐसा ना हो कि कल मेहमान आ जाएं और काम के समय ही तुम अपना पेट पकड़कर बैठ जाओ। वैसे भी तेरी माहवारी का कोई पता नहीं है, बिन बादल के कभी बरस पड़ती है। सरोजनी जी ने सबके सामने ही ये बात कुछ ज्यादा ही जोर से कह दी। नाश्ता करते हुए ही अनु के हाथ रुक गए। अनु नजरें झुकाए ही अपनी प्लेट लेकर चुपचाप उठकर रसोई में चली गई। तब प्रिया ने बीच में ही कहा, माँ सोच समझ कर तो बोलो, बड़े भैया आपके दामाद सब यहाँ पर बैठे हुए हैं और तुम उनके सामने ही भाभी से इस तरह से बोल रही हो तो इसमें गलत क्या है? कल काम के समय अगर ये बैठ गई तो काम कौन करेगा? मेहमानों का चाय नाश्ता खाना पीना कौन देखेगा? बड़ी बहू के पास अपने काम है, अनु छोटी बहू है, उसे ही तो ये सब कुछ संभालना ही है। तभी आर्यन हिम्मत करते हुए बोला, माँ क्यों ना हम 2-3 दिन के लिए खाना बनाने वाली रख लें, जो जब भी चाय नाश्ता कुछ चाहिए होगा या जिसे गरम रोटी खानी होगी वो तैयार करके दे देगी। अनु भी थोड़ा फ्री हो जाएगी, उसकी भी तबीयत ठीक नहीं रहती आजकल।
तू बड़ा आया अपनी बीवी का साथ देने वाला। हमने तो आज तक ना रखी घर में काम करने वाली। घर के लोग ही तो हैं, कितना सा तो काम होता है। सब लोग मिलजुल कर करते हैं, कोई वो अकेले थोड़ी ना करती है। और मेहमानों के नाम पर आ कौन रहा है? सिर्फ 8-10 लोग ही तो बढ़ेंगे, फिर उनके लिए काम वाली रखने की क्या जरूरत है? पर माँ, भाई गलत क्या कह रहा है? आजकल तो सब रखते हैं ताकि घर की औरतें भी इंजॉय कर सके। और वैसे भी सारा काम छोटी भाभी को ही संभालना पड़ता है। मदद तो कोई करता नहीं, बस कहने का नाम है कि मदद कर रहे हैं। काम वाली रख लेने में क्या हर्ज है? प्रिया बीच में ही बोली। तू ज्यादा बीच में मत बोल। तेरे ससुराल के नियम हमारे यहाँ मत चला। तुम्हारे घर के तौर तरीके अलग हैं और हमारे घर के तौर तरीके अलग। सरोजनी जी ने 2 टूक जवाब देकर प्रिया को चुप करवा दिया। वहीं यश जी ने भी उसे चुप रहने का इशारा किया। खैर, जब सारी रूपरेखा तैयार हो गई तो थोड़ी देर में सब लोग अपने अपने काम पर रवाना हुए। कोई उस दिन के लिए हलवाई बुक करने गया तो कोई टेंट। सरोजनी जी शालू और प्रिया के साथ लेन देन वाले कपड़े खरीदने चली गई। उधर बच्चे भी अपनी अपनी तैयारियों के लिए रवाना हो गए और इधर अनु रसोई में खाने की तैयारी कर रही थी। लेकिन तैयारी करते करते ही उसके पेट में जोर से दर्द होने लगा और वह महीने से हो गई। अब तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। सरोजनी जी को पता चलेगा तो वो सबके सामने ही हंगामा कर देंगी, क्योंकि बोलने से पहले तो सोचती भी नहीं थी। पर फिर भी हिम्मत कर खाने की तैयारी तो करके रख दी और कमरे में आकर थोड़ी देर लेट गई। लेटे लेटे उसे कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। जब दरवाजे की डोर बेल बजी तब जाकर उसकी नींद टूटी। उठते ही उसने टाइम देखा तो 4 बज चुके थे। हड़बड़ाकर वो बिस्तर से उठी और दरवाजा खोलने के लिए भागी। दरवाजा खोला तो सामने सरोजनी जी, शालू और प्रिया खड़ी थी। बहू, इतनी देर कैसे लगी दरवाजा खोलने में? सो गई थी क्या? अरे घर में काम कितना है और तू जाकर सो गई। माँ जी, वो मेरे पेट में। अनु ने चुपचाप नजरें झुकाए गर्दन हिलाकर हाँ कर दी। ये देखकर सरोजनी जी दरवाजे पर खड़ी खड़ी ही चिल्लाने लगी, कहीं तू माहवारी से तो नहीं गई? तुझे कहा था ना दवाई ले लेना, लेकिन नहीं, अब हो गई ना माहवारी से। अरे हम तो फिर भी खा लेते हैं तेरे ऐसे में तेरे हाथ का खाना, लेकिन जो रिश्तेदार आ रहे हैं उनके घर में तो 3 दिन का नियम है। उन्हें पता चल गया तो वो तेरे हाथ का खाना भी नहीं खाएंगे। अब 3 दिन रहना रसोई के बाहर। घर में खुशी का माहौल था, बर्बाद कर दिया तूने। तुझसे भी किसी की खुशी देखी नहीं जाती। अरे घर की छोटी बहू काम करती हुई अच्छी लगती है, जिम्मेदारी लेती हुई अच्छी लगती है, और तू कामचोर। सरोजनी जी के मुंह में जो भी आ रहा था वही बोले जा रही थी। एक तो पेट दर्द, ऊपर से माहवारी की चिढ़, और फिर सरोजनी जी के ये ताने। आखिर अनु से बर्दाश्त नहीं हुआ और वो बोल पड़ी, माँ जी, मैं कोई जानबूझकर तो माहवारी से नहीं हुई हूँ। फिर क्यों आप बात को पकड़कर खींचे जा रही हो? और मैंने काम करने से कभी इनकार नहीं किया है जो आप मुझे कामचोर कह रही हो। मैं चाहे कितनी ही परेशान रहती हूँ, पेट पकड़कर बैठ जाती हूँ, लेकिन उसके बावजूद खाना तो मैं ही बनाकर खिलाती हूँ आपको। और कौन से शास्त्रों में लिखा है कि छोटी बहू की उम्र नहीं बढ़ती है? मेरी भी उम्र बढ़ रही है, 40 के ऊपर की हो चुकी हूँ। हार्मोन्स बदल रहे हैं, कभी भी माहवारी आ जाती है, कितना खून निकल जाता है, पेट दर्द होता है, हाथ पैरों में सूजन आ जाती है, बदन टूट रहा होता है। लेकिन आपको तो ये बात समझ में ही नहीं आती। आपको तो सिर्फ काम से मतलब है। क्या आप कभी इस दौर से नहीं गुजरी थी जो आपको मेरी परेशानी नहीं दिखती? कहकर अनु अपने कमरे में चली गई। तब से सरोजनी जी मुंह फुलाए बैठी थी। प्रिया और शालू ने जाकर रसोई में रोटियां सेक कर रख दी।
पर सरोजनी जी ने तो खाने को छुआ तक नहीं। शाम को दीपक, यश व आर्यन घर पर आए तो सरोजनी जी का फूला हुआ मुंह देखकर इशारों से ही प्रिया से पूछा। प्रिया ने भी सब कुछ बता दिया। तभी दीपक बोला, माँ, हमने खाना बनाने वाली बुक कर ली है, कल से वो ही काम करेगी। उसकी बात सुनकर सरोजनी जी गुस्से में उसकी तरफ देखती हुई बोली, मैंने मना किया था ना सुबह, फिर क्यों? तेरे सामने ही तो सारी बातें हो रही थी। मेरे सामने ही सारी बातें हो रही थी माँ, तभी मैंने ये निर्णय लिया है। अनु भी इस घर की सदस्य है, अक्सर ही बीमार रहती है, उस पर हम काम का बोझ नहीं डाल सकते। आखिर उसे भी तो एंजॉय करने का पूरा हक है। तो अब तुम भी कर लो मनमानी, मेरी तो कौन सुनने वाला है। आज अनु मुझे जवाब दे गई, अब तुम भी बोल लो। माँ, वक्त के साथ बदलने में कोई हर्ज नहीं है। अगर आप थोड़ा उसके बारे में सोचती तो वो भी कभी पलटकर आपको जवाब नहीं देती। हमसे ज्यादा आप उसको अच्छे से जानते हो। आखिर दीपक की बात सुनकर सरोजनी जी चुप हो गई। आखिर दीपक गलत तो नहीं कह रहा था। वक्त के साथ बदलने में क्या हर्ज है। आखिर लकीर के फकीर बनकर तो हमेशा रहा नहीं जा सकता है। दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कहानी पसंद आई है, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल स्टोरीज बाय सुनीता सैनी। वीडियो को यहाँ तक कंप्लीट देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत 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 धन्यवाद।